नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे भाई, क्लास 10th का साइंस का एग्जाम हो चुका है। उम्मीद ऐसी करता हूं कि एग्जाम बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सचिन भैया कुछ कह रहे थे कि ये बुकलेट जो है बेटा, ये फिजिक्स की, इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ईमानदारी से मैं ये बता रहा हूं कि क्या इस बुकलेट से बाहर आया है। सिर्फ एक न्यूमेरिकल आया है जिसकी वैल्यू बदली गई है। मैं बार बार चिल्लाता हूं ना कि न्यूमेरिकल सेम वैल्यू पे मत लगाना। मैंने बिंब का जो साइज है उसको 10 सेंटीमीटर रखा है, सवाल में उन्होंने 5 सेंटीमीटर रखा है। बस इतनी ही बात थी। बाकी सारा जो कॉन्सेप्ट है, जो सारा क्वेश्चन है, सब इसी बुकलेट से बना है। एक एक क्वेश्चन दिखाता हूं, ठीक है ना भाई। चलो, देखो पहला जो सवाल है 2 नंबर में, एमसीक्यू तो सारे के सारे हैं, 60 थे उसी में से आ गए हैं। पहला जो सवाल है मेरे भाई, ठीक है, पहला सवाल है कि मेरे भैया बताइए कि किरण आरेख द्वारा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना दर्शाइए। सारे इमेज फॉर्मेशन मैंने आपको बता रखे हैं वहीं से। इसके बाद अगला सवाल है कि भैया लेंस की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना। हाँ, मानव नेत्र के लेंस की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। देख बेटा, बताया था ना। कहाँ जाएंगे अपन, दूसरा चैप्टर है ये। किससे आया है तो मानव नेत्र से आया है। ठीक है ना, मानव नेत्र से आया है। बस चले जाओ मानव नेत्र। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, हर एक क्वेश्चन बता दूं। देख पहला ही क्वेश्चन ये मेरे लाल, ये देखो पहला ही क्वेश्चन ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ना, सेकंड चैप्टर के पहला क्वेश्चन। चलो अगले वाले पे चलते हैं। अगला बोला बोला कि भैया किसी प्रिज्म द्वारा अपवर्तन को समझाइए। भैया प्रिज्म का सारा कॉन्सेप्ट ही यही बता रखा है मैंने। प्रिज्म का सारा कॉन्सेप्ट ही यही बता रहा है, वर्ड विक्षेपण और सारा कॉन्सेप्ट ये ले भाई, पूरा प्रिज्म यहीं पे खत्म कर दिया। ठीक है ना। अगला देखो, एक क्या है सवाल कि मेरे भैया ओम के नियम को लिखिए। भाई ओम के नियम के लिखने के लिए हम क्या करेंगे, बोलेंगे भैया इलेक्ट्रिसिटी में चलिए। भैया कहाँ चलना है, इलेक्ट्रिसिटी में। तो मेरे लाल, ये आ गए अपन इलेक्ट्रिसिटी में। इधर ही होंगे अपने जॉर्ज साइमन ओम साहब। कहाँ हो भाई। ठीक है, आप बोलेंगे कि भैया ये ओम का नियम दिख रहा है। बोल मेरे भाई, क्या आपको ये बुकलेट में नहीं मिला। ओम के नियम को लिखिए। सारा है, ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा ही, उसमें सारी वैल्यू बेटा, सारा तरीके से। ये देख, पूरे फार्मूले को, एक एक चीज को उन्होंने तो कम ही पूछा। और इसी फार्मूले पर, इस फार्मूले पर एक सवाल आपसे पूछा गया था। ठीक है ना। और बताता हूं। बोलेंगे कि भैया अच्छा एक बात बताओ, चुंबकीय रेखाओं के 2 गुण लिखिए। अरे 2 गुण छोड़ो, किससे पढ़ रहे हो तुम, मुझसे पढ़ रहे हो ना। आ जाओ चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 आ जाओ मेरे लाल। ये देख, 2 गुण, अरे गरीब, दो ही मत लिख। इधर देख भाई, तू किससे पढ़ रहा है, ये सारे गुड़ी मैंने लिखा है। सारी प्रॉपर्टीज लिखी, 5-6 प्रॉपर्टीज यहां मैंने करवा रखी हैं। एक दो छोड़ो, 6-7 लिखो। अगली बात क्या थी मेरे भाई, सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये मुझे पता था आएगा, क्यों, क्योंकि ये जब टॉपिक था, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत अच्छा है। देखो मैंने अलग से दोनों क्वेश्चंस को एक साथ कंबाइंड करके यहां प्रॉपर डायग्राम के साथ मेरे लाल आपको बताया था। वो सवाल क्या है ये। ठीक है, किसी सीधे विद्युत यानी किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के द्वारा चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये देख, ये पूरा है आंसर इसका। ये है मेरे लाल इसका पूरा आंसर। ठीक है, अब देख, अब देखेंगे बेटा। अगला एक पूछा गया कि फ्यूज, फ्यूज कितनी बार बताया, हजारों बार। तो कम से कम 10 बार तो मैंने ही बताया इस पूरे साल में कि फ्यूज आएगा, फ्यूज में क्या होता है, फिलामेंट क्या होता है, सारा उसके संरचना कैसा होता है, वर्क कैसे करता है, वो सारी चीजें मैंने बताई। अगर उसके बाद भी अगर किसी का गलत होगा ना तो रैप्टा लगेगा भाई, याद रखियो। ठीक है ना। आप बोलेंगे हाँ भैया उसके बाद तो कुछ भी गलत नहीं होने के चांसेस हैं। तो बेटा चाहे 2 नंबर के क्वेश्चन हो, चाहे 1 नंबर के क्वेश्चन हो, सारे के सारे क्वेश्चंस यही थे। और इसमें और कुछ भी नहीं था। हाँ, बात करेंगे न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल पे आ रही होगी चर्चा। न्यूमेरिकल में देख बेटा क्या अलग है। अभी पहले चैप्टर में जाएंगे अपन, हालांकि फिजिक्स तो बहुत छोटा है अपना। ठीक है ना। देख बेटा, ये पहला क्वेश्चन है। एक चीज याद रखना बेटा, इन्होंने जो सवाल में बोला है, इसकी ये 5 सेंटीमीटर बोला है और इसको 10 सेंटीमीटर बोला। ठीक है ना। लेंस की जो ऊंचाई उन्होंने बोली है वो एकदम सही है, लेंस वाला कोई दिक्कत नहीं है। बोला गया है हाँ 5 सेंटीमीटर का जो बिंब हो उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखा हो। मैंने बोला है 20 सेंटीमीटर, उन्होंने बोला 15 सेंटीमीटर पर रखा हो। यहां पर हमने हाइट दे रखी है और यहां पर इन्होंने
बोला है कि लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, देख भाई फोकस दूरी भी 10 सेंटीमीटर। इसी सवाल को ये हाइट ना दे करके इन्होंने बस सेम टू सेम सवाल रख दिया है और पूछ लिया है। यहां पर वो जो पूछा गया है प्रकृति बताइए और लंबाई ज्ञात कीजिए। हमने लंबाई भी पूछ लिया था कि आपको थोड़ा ज्यादा आता रहे, एग्जाम में लंबाई नहीं पूछी गई, है ना भाई। और ये पूरा रहा। और देखो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है मेरे भाई ये, अच्छा ये ठीक है ना। ये सवाल मैंने करवाया है, अब मैं बताता हूं। यहां पर सवाल में बोला गया 15-15 ओम, अरे मेरे लाल सवाल में यहां 15 ओम बोला गया है और पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया 20। मैंने बस इस 15 की जगह क्या करवाया है, 10 ओम करवाया है, बाकी सब कुछ सेम है और इसका मान भी 10। बाकी सारा का सारा सेम सवाल है, मैराथन में पड़ी है, जाके कृपया निहार लें, है ना। ये रहा मेरा पूरा पूरा का पूरा पेपर फिजिक्स का। एक सिंगल क्वेश्चन इससे बाहर नहीं गया है। परिणिका को भी बताया है मैंने, फ्यूज को भी बताया है, यूनिट को निकालने का तरीका भी बताया है। मेरी उम्मीद से ज्यादा ही सरल पेपर आ गया था, है ना। मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन को सॉल्व यानी इस सवाल को सॉल्व करने में दिक्कत हुई हो। जैसे पहला ही चैप्टर था, पहला ही चैप्टर था कि मेरे भाई अवतल दर्पण के लिए बताओ कि वस्तु का जो प्रतिबिंब हो वो वस्तु के बराबर ही बने। तो मैंने 1000 बार बताया है, पीपीटी में इसमें भी है कि मेरे भाई वस्तु को अगर सेंटर पर रखेंगे, अगर केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब भी केंद्र पर बनेगा, जस्ट वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ये पूरा समायोजन था बेटा। इसके बाहर फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं है और बुकलेट खत्म हो गई। इसीलिए इस बुकलेट को मैंने बनाया था और आपको बार बार कह रहा था बेटा कि हमेशा इस बुकलेट को पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये बुकलेट हमेशा आप क्लास 10th के लिए रहेगा। फिजिक्स इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर कुछ एडवांस अगर सोचता है बोर्ड बनाने का तो उसके लिए हम भी बैठे हैं इसमें खेला करने के लिए, ठीक है। तो चलो, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छा हुआ होगा आपका एग्जाम। अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही होगी तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप सभी को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।